संसद के बजट सत्र का आगाज गत 28 जनवरी से हुआ है। आज सदन की कार्यवाही का चौथा दिन है। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा के लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कथित रूप से संसदीय नियमों को अनदेखी की। राहुल गांधी के चीन से जुड़े बयान को लेकर भाजपा ने सदन की मर्यादा तोड़ने और लोकसभा अध्यक्ष का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में शब बारात के मौके पर अवैध और खतरनाक पटाखों के इस्तेमाल पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन के डिवीज़न बेंच ने दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में बंगा भवन के बाहर पुलिस की तैनाती पर कड़ा विरोध जताया। वह चुनावी सूची में सुधार SIR से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने दिल्ली आई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और इस मामले को चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक ले गई है। विदेश मंत्री S जयशंकर 2 से 5 फरवरी तक 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। वे वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला पर मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। यह यात्रा भारत अमेरिका संबंधों में आई गिरावट को दूर करने का अवसर मानी जा रही है। कांग्रेस ने मनरेगा की जगह आए नए कानून VVG राम जी को गरीब के खिलाफ बताया है। जयराम रमेश का कहना है कि मनरेगा एक कानूनी अधिकार था, जबकि नई योजना सत्ता का केंद्रीकरण करती है। उन्होंने कहा, राज्य पर खर्च का बोझ डालने से ग्रामीण रोजगार का अधिकार पूरी तरह खत्म हो सकता है। मणिपुर भाजपा के 20 से अधिक विधायक राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष सहित दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में हिस्सा लेने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। इससे पहले मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ने इम्फाल से रवाना होने से पहले सरकार के गठन को लेकर संकेत दिए हैं। आज 2 फरवरी 2026 को फागुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 दिन के उड़ीसा दौरे पर जा रही है। वही पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़े एक मामले में सुनवाई होगी। भारतीय तटरक्षक बल ने 50 वर्षों में समुद्री रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में उसकी अग्रिम तैयारी, पश्चिमी तट पर सतर्कता और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय की सराहना की है। ईरान ने यूरोपीय संघ के राजदूतों को बुलाकर रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी घोषित करने का विरोध किया है। यह तनाव ईरान में प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई के बाद बढ़ा है। अमेरिका ने क्षेत्र में युद्धपोत तैनात किए हैं, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई और सैन्य अभ्यास की चेतावनी दी है। बांग्लादेश की एक अदालत ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में कुल 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। ये मामले सरकार की एक आवासीय योजना में जमीन का आवंटन में गड़बड़ी से जुड़े हैं। ढाका की स्पेशल जज कोर्ट 4 जज रबीउल आलम ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मामलों में शेख हसीना को 5-5 साल की सज़ा दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों, पुलिस और फ्रंटियर कोर के कर्मियों को मार गिराया है। BLA के अनुसार उसके इस ऑपरेशन में महिला फिदायिनों ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि पाकिस्तान इन आंकड़ों से अलग आंकड़े कबूल है। इजरायल ने संघर्ष विराम समझौते के तहत राफा क्रॉसिंग बॉर्डर को आंशिक रूप से खोल दिया है। बता दें कि मई 2025 के बाद यह पहला मौका है जब राफा क्रॉसिंग को आंशिक रूप से खोला गया है। वहीं दूसरी तरफ गाजा में इजरायली ड्रोन हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। 90 साल की उम्र में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। यह ग्लोबल अवार्ड उन्हें उनके स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा के लिए मिला है। हाल के दिनों में अमेरिका के प्रवासन विभाग द्वारा
मिनियापोलिस में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके खिलाफ अमेरिका के साथ दुनिया भर में नाराज़गी है। इसी नाराज़गी के चलते फ्रांस की कंपनी कैपजेमिनी ने अमेरिकी आप्रवासन विभाग के साथ काम करने वाली अपनी सब्सिडियरी फर्म बेचने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका में फिर गोलीबारी की घटना हुई है। यह घटना जॉर्जिया का अटलांटा इलाके में हुई, जब एक शिकायत पर पहुंची पुलिस पर एक संदिग्ध ने गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है। गोलीबारी में संदिग्ध हमलावर भी घायल हुआ है। जानिए। पूर्वोत्तर नाइजीरिया में सेना ने बोको हरम के एक शीर्ष कमांडर अबू खालिद और 10 अन्य चरमपंथियों को मार गिराया है। सेना ने बोर्नो राज्य के कोडुंगा इलाके में रात के समय छापेमारी कर हथियार, खाद्य सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति बरामद की है। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी शहर निप्रो की एक खाद्यान्न कर्मियों से भरी बस और एक अस्पताल निशाने पर आए, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अगले दौरे की शांति वार्ता के लिए रूस और अमेरिका के साथ अबू धाबी की बैठक की जानकारी दी है। दुबई में झारखंड के 14 प्रवासी मजदूर वेतन न मिलने और ओवर टाइम के दबाव में फंसे हैं। उन्हें वीडियो भेजकर सुरक्षित वापसी की मांग की है। राज्य सरकार दूतावास से संपर्क की तैयारी कर रही है। नगर निकाय चुनाव के बीच सरायकेला स्थित पूर्व विधायक सिंह मैसन में देर रात बमबाजी हुई। बाइक सवार अपराधियों ने 2 बम फेंके, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच कर रही है। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच रविवार देर रात सरायकेला थाना क्षेत्र के स्थित पूर्व विधायक संजीव सिंह के आवास सिंह मैसन में बमबाजी की घटना सामने आई। इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने पर प्रतिक्रिया दी। शुक्ला का कहना है कि वह इस मामले में आईसीसी से सहमत हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय खेल जगत एक स्वर में आवाज़ उठा रहा है। सुनील गावस्कर से लेकर मदन लाल जैसे पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के भारत के खिलाफ T20 विश्व कप का मैच नहीं खेलने पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। T20 विश्व कप की शुरुआत होने पर अब 5 दिन का समय शेष रह गया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आ रहा। वह भारतीय टीम ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ठान ली है। आईसीसी ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने पर चेतावनी दी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार उकसाने वाली हरकतें कर रहा है, लेकिन अब क्रिकेटर के वैश्विक संस्था ने भी उसे सबक सिखाने के लिए तैयारी कर ली है।